वापिस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्ट उपाध्याय। ये धमाकेदार बयान किसी और का नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी का है, जिन्होंने आतंकवादियों की ललकार को बड़े ही जोश के साथ कबूल किया और उसे साकार भी करके दिखाया। साथ ही जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया था तब वो महज बीजेपी के एक साधारण नेता थे। बिना किसी सुरक्षा के मोदी ने कश्मीर के लाल चौक पर 26 जनवरी 1992 यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा झंडा फहराकर देश के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। एक बार पीएम मोदी का वो बयान भी सुन लीजिए जिसमें उन्होंने अपनी इस काबिलियत का साफ साफ जिक्र किया था। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। मैं 1992 में श्रीनगर गया था लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए, और आतंकवाद बड़े पुरजोर में था और आतंकवादी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को जमीन पर रौंदते थे, उसको जलाते थे, उसको अपमानित करते थे। तिरंगे झंडे से अपनी कार साफ कर रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं, कैमरा के सामने सब करते थे। श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों ने पोस्टर्स लगाए थे, दीवारों पर लिखा था कि हम देखते हैं कि किसने अपनी मां का दूध पिया है, कि जो श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहरा करके वापस जाए। और मैंने भरी सभा में हैदराबाद में कहा था, मैंने कहा मुझे आतंकवादियों ने मुझको ललकारा है, और आतंकवादियों ने कहा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है जो 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में आकर के तिरंगे का झंडा फहराए। और तब जाकर के मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा। और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। खैर, पीएम मोदी के बयान से साफ है कि उन्होंने 28 साल पहले लाल चौक पर जो कर दिखाया वो एक ट्रेलर ही था, लेकिन अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के बड़े नेताओं में शुमार हैं जो घाटी में पूरी फिल्म जारी करने की तैयारी कर चुके हैं, जो उनके लिए बाएं हाथ का खेल के ही समान है। खैर, पीएम मोदी की पिक्चर के सीन इन दोनों लगातार घाटी से सामने भी आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो घाटी में मोदी सरकार आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतरवा रही है, तो वहीं उनके पनाह देने वाले अलगाववादियों की कमर तोड़ रही है। इसका नतीजा भी साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस साल जनवरी से लेकर जून तक घुसपैठ में 43% तक की कमी आई है और आतंकवादियों की भर्ती में 40% तक की कमी आई है। और इन सभी वजहों की वजह से आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में 28% तक की कमी आई है। इसके अलावा इस साल अब तक लगभग 130 आतंकवादियों को सेना ने मौत के घाट उतार दिया है। ये नहीं बल्कि पीएम मोदी ने पुलवामा हमले के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी थी। साथ ही उन्होंने एक रैली के दौरान आतंकवादियों को लेकर पिछली सरकारों के रवैये पर भी सवाल खड़े किए थे। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। देश में हर बार कभी दिल्ली में, कभी अयोध्या में, कभी हैदराबाद में, कभी गुजरात में, कभी मुंबई में आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी। दिल्ली सरकार सोती थी कि नहीं सोती थी? दिल्ली सरकार गुनहगार थी कि नहीं थी? पुलवामा में हमारे 40 जवानों को मार दिया। क्या मोदी को भी चुप रहना चाहिए था? मोदी को सो जाना चाहिए था? मोदी को भी क्या करे, हम देख लेंगे, हम समझेंगे, यही करके चुप रहना चाहिए क्या? अगर पुरानी सरकार जैसा करना है तो आपने मुझे चुन करके बिठाया क्यों है? क्या हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है कि नहीं चाहता है? तो वहीं पिछले कुछ घंटे से घाटी के नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले जम्मू कश्मीर के नेता घाटी में बढ़ती जवानों की तैनाती को देखकर इस तरह से फड़फड़ा रहे हैं जिस तरह से मछली बिन पानी में फड़फड़ाती है। पानी का मतलब ही आप समझ ही गए होंगे, वो पानी जिसे वो पाकिस्तान से लाते हैं। उस पानी से घाटी में नफरत की खेती को सींचते हैं और हिंसा की फसल पैदा करते हैं, जिसके चलते स्वर्ग की धरती कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर पिछले 3 दशकों से नरक में तब्दील हो चुका है। उसे एक बार फिर से खुशहाल बनाने के लिए मोदी सरकार पूरे प्रयास कर रही है, मगर मोदी सरकार के प्रयास घाटी के नेताओं को रास नहीं आ रहा है, जिसको लेकर उनके अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन मोदी सरकार के आगे सब कुछ फीका पड़ रहा है।
के साथ छेड़छाड़ करना बारूद को आग लगाने के बराबर होगा। जो हाथ 35 एक्ट के साथ छेड़छाड़ करने के लिए उठेंगे, वो हाथ ही नहीं, वो सारा जिस्म जल के राख हो जाएगा। घबराना नहीं, घबराइजो नहीं किया था देखे, मगर जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को, जम्मू कश्मीर के 370 को पीडीपी जो है आखिरी दम तक लड़ेगी। खैर, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान को सुनकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि पीएम मोदी घाटी में कुछ बड़ा करने वाले हैं। वैसे महबूबा ही नहीं, बल्कि घाटी के और भी नेता तिल मिलाए हुए हैं। जहाँ एक तरफ वो घाटी में सेना की बढ़ती तैनाती को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं अचानक से 13 दिन पहले ही रोकी गई अमरनाथ यात्रा पर तरह तरह के बयान दे रहे हैं। शायद उन्हें अब पीएम मोदी का वो बयान भी याद आ रहा होगा जिसमें मोदी ने कहा था कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ है और कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। कश्मीर का बच्चा बच्चा वो भी इन आतंकवादियों से परेशान है, वो भी आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमारे साथ आने के लिए तैयार है। हमें उसको साथ रखना है। एक बात साफ करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का कोई वंशवादी अपनी वसीयत में लिखवा कर नहीं लाया है। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि मोदी का इशारा किन लोगों की तरफ है, और जिनकी तरफ ये इशारा है इन दिनों उनका बीपी भी बढ़ रहा है। खैर, अब इंतजार उस मूवी का है जिसका ट्रेलर खुद पीएम मोदी ने 28 साल पहले दिखाया था। घाटी में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।